नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम भरतपुर का जो जाट राज्य था, जाट वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपको बता देते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो भारत के अंदर उस समय औरंगजेब का शासन था। ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे अधिकतर जो जाट जाति के कृषक रहते थे, ये कृषक जाति थी। और कृषक जाति उस समय औरंगजेब के समय में जो बहुत ज़्यादा कर लग रहा था, उसको लेके जाटों ने 1669 के अंदर गोकुल नाम के एक जाट थे, उनके नेतृत्व के अंदर विद्रोह किया मथुरा क्षेत्र के अंदर। और औरंगजेब ने गोकुल को मरवा दिया उस विद्रोह को कुचलते हुए, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत शक्तिशाली राजा था। गोकुल के बाद में राजा राम करके एक दूसरे जाट नेता थे, जिन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा। और उसके बाद में राजा राम के बाद में राजा राम के भतीजे चूड़ामन थे, उन्होंने इसको जारी रखा। और तब तक क्या था कि चूड़ामन के समय में 1695 होते होते वो औरंगजेब की शक्ति भी कम होने लगी, क्योंकि वो औरंगजेब के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, औरंगजेब को दक्षिण भारत या दक्कन के ऊपर जो अपना उसने समय व्यर्थ किया है दक्कन को जीतने में। दक्कन में उसके पास दो प्रॉब्लम थी। एक तो प्रॉब्लम थी मराठा, और इधर था हैदराबाद का निज़ाम। उन दोनों से ही उस समस्या से वो जूझता रहा कि भाई अब किस तरीके से वो कंट्रोल करे, और वो कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। और फिर जब एक बार औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो फिर इतना वो बाकी के जो राजा थे, मुगल राजा, वो इस जाट विद्रोह को दबा नहीं पाए। तो चूड़ामन जी ने मुख्यतः इस राजवंश की स्थापना की। ये संस्थापक है। इन्होंने थून का किला बनवाया था। और थून का किला बनवाया, उसके बाद में उस समय के राजाओं ने, मुगल राजा ने बिशन सिंह कछुआ, जो कि जयपुर आमेर के राजा थे, उनको आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमण किया, बहुत सारी क्षति भी हुई चूड़ामन जी को, लेकिन ये युद्ध अनिर्णायक रहा। इसके अंदर सफलता नहीं मिली। और उसके बाद में, इनके बाद में जो अगले राजा थे बदन सिंह जी से लेकर सारे राजाओं के बाद में, कि भरतपुर और आमेर के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध रहे। क्योंकि भरतपुर और आमेर की मित्रता जरूरी थी, पास पास के राज्य हैं। और दोनों ही उस समय मुगल राजा थे, वो बड़े कमजोर थे। तो इन्होंने मैत्री संबंध बना के रखे थे। जाट कछुआ मैत्री संबंध बहुत थे उस समय। तो जो जयसिंह जी थे, उन्होंने इनको ब्रिजराज की उपाधि थी बदन सिंह जी को, कि ये ब्रिजराज है। और इनको बहुत सारी जागीरें भी दी थी। ब्रिजराज जी डीग चले गए थे, डीग के अंदर अपना निवास बनाया, और डीग के अंदर इन्होंने बहुत सारे महल बनाए। तो डीग के महल जब भी कुछ बात आए, तो बदन सिंह जी ही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा डीग का विकास करवाया है। बदन सिंह जी ने कुम्हेर, भरतपुर और वैर के अंदर दुर्ग बनाए, जिसकी वजह से जो जाट राज्य है भरतपुर का, उसके अंदर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़े कदम लिए गए। उस बदन सिंह जी के बाद में जो जाट राज्य के सबसे बड़े राजा जो माने जाते हैं और जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है, वो है राजा सूरजमल, जो कि 1756 से लेके 1765 तक करीब करीब राज्य करते हैं यहाँ पे। तो एक जब जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है, हमने अभी बात की थी कि जयपुर का उत्तराधिकार के युद्ध में मराठे भी शामिल होंगे, और मराठे दोनों की एक दूसरे की सहायता करे, मतलब दोनों में बादो सिंह और ईश्वरी सिंह की सहायता करेंगे, दो गुट बनेंगे। तो जो ईश्वरी सिंह की सहायता है वो सूरजमल ने की थी। और ये 1743 से लेकर 1750 तक लंबा युद्ध चलते रहे, करीब करीब 3 युद्ध हुए थे, जिसके अंदर हर बार ईश्वरी सिंह को जीत मिली। आखिरी युद्ध को छोड़ के जब पेशवा ने मराठाओं को भेजा था माधो सिंह की मदद करने के लिए। तो ये मराठा के अंदर हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो ईश्वरी सिंह का साथ जाट राजा सूरजमल ने दिया था। इसके बाद में 1760 के अंदर जब अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठाओं ने दिल्ली में आए, जो पानीपत का आपका तृतीय युद्ध था, पानीपत का थर्ड युद्ध था, उसके अंदर जब मराठा सारे के सारे दिल्ली आ रहे थे, तो इन्होंने सूरजमल जी से भी मदद मांगी। जैसे कि आपने, अगर वो एक मूवी आई थी बीच में पानीपत, अर्जुन कपूर की, अगर उसमें देखा हो, तो वो सदाशिव भाऊ होते हैं और वो मिलने आते हैं जाट राजा सूरजमल से। तो इतिहास में ये बताया जाता है कि क्योंकि ये गए तो थे मदद करने के लिए, लेकिन सदाशिव राव का जो व्यवहार था इनके प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए वो वापस लौट आए। और मराठाओं की पानीपत के तृतीय युद्ध में हार हुई, और हार होने के बाद में मराठाओं का पतन ही था। लेकिन 1765 के अंदर जो रुहिले थे, रुहिले नजीब खान रुहिलों का नेता था, जिसने पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की तरफ से युद्ध लड़ा था, इसने जाट राजा सूरजमल के ऊपर आक्रमण किया। और रुहिलों से युद्ध के समय 1765 के अंदर सूरजमल की मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद में ज़्यादातर राजा है वो कुछ समय तक निर्वासित तरीके से रहे, और फिर इनके बाद में बड़े राजा का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बाद में
जो मुगल राजाओं का कंट्रोल होने लग गया यहाँ पे, रुहिलों ने कुछ जागीरें ले ली और उसके बाद में अंग्रेज आ जाते हैं। तो सबसे आखिरी राजा है जो सूरजमल जी हैं, जिनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में अब राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हम मराठाओं का जो एंट्री होती है राजस्थान के अंदर, मराठाओं ने कहाँ कहाँ अपनी एंट्री की और क्या क्या किया, वो देखेंगे। उसके बाद में एक वीडियो के अंदर हम ब्रिटिशर्स को देखेंगे, अंग्रेज को देखेंगे, अंग्रेज कब राजस्थान आए और राजस्थान के अंदर अंग्रेजों ने किन किन राज्यों के साथ संधि की थी। राजस्थान के अंदर अंग्रेजों ने संधि की थी सब जगह, और सबको अंग्रेजों का वही था, संधि करके वो अपना राज्य में मिला लेते थे। तो ये दो वीडियो और होंगे, तो उसके साथ साथ मोटे मोटे तौर पर अंग्रेजों के आने तक की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम मराठाओं की राजस्थान के अंदर एंट्री देखेंगे।